हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टडिंग वेल। पढ़ाई कर रहे हो, मैं यही उम्मीद रख रही हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली आप जो लड़कियाँ पढ़ रहे हो, वो कभी ऐसे मत बनना मिसेस मलिक जैसा। कब कुछ कुछ मामलों में तो मिसेस मलिक जैसा बनना, और कुछ कुछ मामलों में बिल्कुल नहीं बनना। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। और जो बॉय स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हो, वो भी थोड़ा सा देख लो, मतलब अपने रियल लाइफ के साथ मैचिंग करके देख सकते हो। ऐसे किसी वुमेन कैरेक्टर्स को आप जानते पहचानते हो या नहीं। और मिस्टर मलिक से भी थोड़ा सा ज़्यादा कमांडिंग रखना अपने फैमिली, आप जब आपके फैमिली के हेड बनोगे तब। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख लिया कि मिसेस मलिक एक डिसीजन ले रहे हैं अपने खरीदे हुए प्लॉट पे। वो एक घर बनाएंगे और उनके हस्बैंड के जो भी ट्रांसफरेबल जॉब है, उस ट्रांसफरेबल जॉब में वो अब आगे साथ नहीं देंगे। और मिसेस मलिक अब आगे जाकर दिल्ली में ही सेटल कर लेंगे। तो यही हमने देखा है टिल नाउ इन द वीडियो, प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेनेशन। क्योंकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई की भी देखभाल करना है, और अपने साथ अपनी उनको कंपनी देने के लिए वो अपनी सासू माँ को बुला लेंगे। तो ऐसे उन्होंने एक प्लानिंग कर ली थी। और उनको एक रूम के बारे में बताते हुए बार बार हम देख रहे थे आर्किटेक्ट को, एक रूम के साइज़ के बारे में। नाउ विल प्रोसीड with the explanation of today. This room might be 10 feet by 8 feet, Mrs. Malik repeated. अब देखो, ये पहले तो 3 बार ऑलरेडी बोल चुकी थी। This is 4th time. She's repeating again and again कि ये जो रूम है ये 10 फीट से 10 फीट बाई 8 फीट से ज़्यादा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room. और जब वो ये बोल रही थी तब उसके हस्बैंड मिस्टर मलिक वो एक टेलीफोन कॉल को अटेंड करने के लिए टेलीफोन पे बात कर रहे थे एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट यानी पास वाले रूम में। जिस रूम में मिसेस मलिक आर्किटेक्ट से बात कर रहे थे उसके ठीक पास वाले रूम में मिस्टर मलिक फ़ोन पे बात कर रहे थे। बट दिस इज़ अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। तो आर्किटेक्ट ने एट लास्ट कहा, लेकिन ये तो स्टोर रूम है। येस, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम, एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। आई थॉट से स्टोर रूम तक। ओके, what did Mrs. Malik plan about the room 10 feet by 8 feet? This will be the answer. Okay, what did Mrs. Malik plan about the room 10 feet by 8 feet? The bracket portion will be the answer. तो मिसेस मलिक ने जब उनको कहा आर्किटेक्ट ने, लेकिन ये तो स्टोर रूम है, तो उन्होंने कहा हाँ स्टोर रूम है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये फ़िलहाल मेरे सासू माँ का रूम बना देते हैं, और जब वो नहीं रहेंगे तब उसको ये स्टोर रूम उसको हम ये रूम को हम स्टोर रूम बना देंगे। मतलब जैसे मैंने कहा था, स्टोर रूम में क्या, हम हमारे कोई भी सामान जब एक्स्ट्रा होता है तब उसको हम स्टोर रूम में रखते हैं। तो फॉर मिसेस मलिक, her mother-in-law is no better than an extra material, मतलब एक एक्स्ट्रा सामान से बेहतर कुछ नहीं है उनके लिए उनकी सासू माँ। मतलब जैसे एक सामान ज़्यादा होता है तो वो उसको हम स्टोर में भर देते हैं,
वैसे ही ये एक सामान जैसे एक्स्ट्रा ही है फैमिली में, तो उसको भी वही उस स्टोर में डाल दो। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो खाली हो जाएगा स्टोर। सो दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ मिसेस मलिक। ऐसा कभी नहीं बनना माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी बहू बनोगे किसी ना किसी दिन तो बनोगे, ऐसा कभी नहीं बनना माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी स्पेशली जो भी मेरे गर्ल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, प्लीज़ इट इज़ माय रिक्वेस्ट, बिकॉज शी इज़ आफ्टर ऑल समवंस मदर एंड मोस्ट और सबसे बड़ी बात है, शी इज़ ए ह्यूमन बीइंग, शी इज़ नॉट अ थिंग, कोई सामान नहीं है वो। एनीवेज चलो, लेट्स मूव ऑन। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट को देखकर लगा कि उसको ज़्यादा समझ में नहीं आया ये बात। He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. वो कुछ ज़्यादा पजल्ड यानी कंफ्यूज हो गए मिसेस मलिक की ऐसी सोच से। ऑब्जर्वेशन यानी सोचना, यहाँ पे ऐसे सोच से वो कंफ्यूज हो गए। ये कौन सी बात है कि सासू माँ जो घर के सब बुजुर्ग है वो ऐसे स्टोर रूम में रहेंगे, वैसे रूम में रहेंगे जो बाद में स्टोर रूम बन जाएगा। समझ में ही नहीं आया उनको तो। और कोई भी सेंसिबल इंसान को ये बात ना तो समझ में ना आएगा ना तो अच्छा लगेगा। I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. अब उनके जो एक्सप्रेशन है, आर्किटेक्ट का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को देखते हुए मिसेस मलिक को समझ में आ गया कि मिसेस मलिक की कही हुई बात आर्किटेक्ट को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। इसीलिए अब उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी पोलाइटली मिसेस मलिक ने कहा, नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये है कि मेरी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो इस रूम को अभी फ़िलहाल यूज़ कर सकते, एट प्रेजेंट अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकते। और आप तो जानती हो कि वो बूढ़ी भी हो चुकी है और कमज़ोर भी हो चुकी है। इनफॉर्म मतलब इतनी ताकत उनमें कम हो गई है। तो शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, तो और बहुत दिनों तक तो वो रहने वाली है नहीं। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड मीन्स चेंज्ड, कन्वर्टेड मीन्स चेंज्ड। तो और उनके जाने के बाद इस रूम को हम स्टोर रूम में चेंज कर देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक तो रहने वाली है नहीं, बूढ़ी भी हो चुकी है और कमज़ोर भी हो गई है। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली। अब रुक रुक के, हॉल्ट मतलब रुक रुक के, मतलब धीरे धीरे, रुक रुक के। यहाँ पे देखो कितने डॉट्स लगा हुआ है, धीरे धीरे, प्यार से समझाया। मतलब पहले जैसे थोड़ी सी एटीट्यूड दिखा के बोल रही थी, उससे समझ में आ गया कि आर्किटेक्ट को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे प्यार से समझाया, रुक रुक के। क्या आप समझने की कोशिश कीजिए, ये है ये रियलिटी है, तो इसीलिए हम ऐसे सोच रहे हैं। बाकी चाहे रियलिटी हो चाहे नहीं हो, हम ऐसे अपने बुज़ुर्ग के लिए कभी नहीं सोच सकते। हम खुद एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन वो कभी हम जिनके लिए आज ये पोजीशन में आए हैं, एक घर बनाने लायक बने हैं, वो कभी हमारे लिए एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। हम खुद भले ही एक्स्ट्रा हो सकते हैं। Okay, so keep it in mind here, please. Mr. Malik joined them. It seems while talking on the telephone, he had also given thought to the suggestion. अब मिस्टर मलिक आकर इतना जब आर्किटेक्ट को प्यार से समझा दिया मिसेस मलिक ने, उस सब ख़त्म होने के बाद मिस्टर मलिक की बात फ़ोन पे ख़त्म होगी। फ़ोन पे बात ख़त्म होने के बाद वो लोग वो वापस आकर उन दोनों को जॉइन किया पास वाले रूम से आकर, और उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने भी कुछ सोचा है, सोच विचार किया है इस रूम 10 फीट बाई 8 फीट के बारे में, स्टोर रूम के बारे में।
He too was of the opinion that the store should be a little bigger. तो उनको भी सबसे गजब बात ये है कि उनको भी ऐसा ही लगा कि स्टोर रूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली. लेकिन अब देखो इनका व्यू अलग है, क्योंकि इन मिसेस मलिक का जो सोच है वो मिस्टर मलिक को नहीं पता था शायद. मिस्टर मलिक का कहना है कि हाँ थोड़ा बहुत बड़ा होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा सा कमोडियस स्टोर रूम होना ज़रूरी है. कमोडियस मतलब स्पेशियस, मतलब जिसमें जगह ज़्यादा हो, स्पेस ज़्यादा हो. तो ऐसे स्टोर रूम होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम इधर उधर घूम सकते हैं. ट्रंक्स वगैरह, क्योंकि स्टोर में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ हम रखते हैं, तो ट्रंक्स वगैरह अगर रखा जाए तो उसको आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं. देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मतलब आसान रहेगा साफ़ सफाई करने के लिए, टाइडी. तो उसको साफ़ रखने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ट्रंक हम इधर उधर रख सकते हैं. बहुत छोटी जगह हो तो फिर इधर उधर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है. सो थोड़ा सा स्पेशियस या कमोडियस जगह, मतलब थोड़ी सी बड़ी जगह में स्टोर रूम हो तो बुरा नहीं है इसमें. लेकिन मिसेस मलिक का सोच तो कुछ दूसरा ही था. मिस्टर मलिक का सोच अच्छा है, नेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है देखा जाए तो. लेकिन मिसेस मलिक कुछ और ही रीज़न से इस रूम को बड़ा बनाने की सोच रही थी. चलो लेकिन दोनों का रीज़न अलग हो, लेकिन दोनों का डिसीजन सेम था. इसीलिए इट वाज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10 फीट बाय 8 फीट. कि रूम जो किचन के जस्ट पास वाला होगा, किचन के रसोई के ठीक पास वाला जो रूम होगा वो 10 फीट बाय 8 फीट का होगा. द courtyard would be a little narrower but that didn't matter much. तो रूम बड़ा करने से बाहर का जो हिस्सा है कोर्टयार्ड, घर का जो कोर्टयार्ड है, दहलीज है, वो दहलीज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखेगा. सो आफ्टर एट लास्ट दोनों के, मिस्टर मलिक के और मिसेस मलिक के, दोनों के जॉइंट कंफर्मेशन से वो रूम 10 फीट बाय 8 फीट का ही डिसाइड हुआ. और मिस्टर मलिक तो आपको मैंने पहले ही बताया कि मिस्टर मलिक एक ऐसे इंसान है जो मिसेस मलिक को कभी भी परेशान नहीं करते थे. वो मिसेस मलिक को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. ओके, सो ऑल द रेस्ट had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. तो बाकी सब जो भी अदर प्लान के लिए जो भी ज़रूरी था वो सब सेट हो गया, और वो प्लान कॉरपोरेशन को या नगर पालिका जो आप बोलते हैं वहाँ पे सबमिट कर दिया गया, ताकि वो लोग, मैंने पहले ही बताया था कि वो अप्रूव करेंगे, वो हाँ बोलेंगे, तब जाकर हम हमारे घर बना सकते हैं, घर को आगे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. और मिसेस मलिक ने बहुत, मतलब बिना थके हुए बहुत परेशानी उठाई इस घर बनाने के लिए. शी वुड बी सीन, क्या क्या किया उन्होंने, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये ब्रैकेट पोर्शन, व्हाट डिड मिसेस मलिक डू टू construct the house. What did Mrs. Malik do to do at the time of construction of house? This is the bracket portion. ये bracket portion पूरा आपको लिखना है. This is a very important paragraph.
ओके, सो शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड। तो उन्होंने मिसेस मलिक को जब घर बन रहा था तब सभी ने देखा था कि वो जहाँ पर घर बन रहा है, साइट मतलब जहाँ पे घर बन रहा है। जब घर बनता है तब वो साइट होता है, जब बन जाता है तो हाउस हो जाता है। तो वट एवर, तो वो उस साइट में, कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पे घर बन रहा था, वहाँ पे दिन भर एक छाता लेकर खड़ी रहते हुए खड़ा रहते बहुत जनों ने देखा था थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, और हर एक चीज़ का, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का वो सुपरवाइज करती थी, वो देखभाल करती थी। सुपरवाइज मतलब देखभाल करना, हर एक छोटी छोटी डिटेल का, घर बनने के लिए जो भी चाहिए। एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स। वो आर मेसन्स, मेसन्स यानी जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री जी है, जो घर मेनली बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो है मेसन। तो कभी कभी ऐसा ऐसा भी देखा गया कि वो मिस्त्री जी के साथ वो भी काम कर रही है, खुद भी काम कर रही है, और मिस्त्री के अलावा मतलब कंस्ट्रक्शन के अलावा बाकी छोट छोट दूसरे छोटे मोटे भी जो काम होते थे वो भी खुद करती थी Mrs. Malik. She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away. और वो हर दिन सबसे पहले जहाँ पे घर बन रहा था उस वहाँ उस साइट में, उस जगह पे सबसे पहले पहुँच जाती थी, और सब चले जाने के बाद, सारे मिस्त्रियाँ वगैरह मतलब सब मजदूर चले जाने के बाद ही वो वहाँ से मिसेस मलिक वहाँ से जाती थी। शी ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. वो इस बात को श्योर करना चाहती थी। वो क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि उसको उनको ये बात की श्योरिटी चाहिए थी कि कोई भी सामान, कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह, ये किसी भी कोई भी चीज़ का कोई कुछ वेस्टेज ना हो, कोई फालतू की वेस्ट या नुकसान ना हो, और कोई भी लेबर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऐसे चुपचाप बैठा ना हो। आइडल मतलब कोई भी काम किए बगैर बैठा ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि लेबर को हर दिन का चार्ज देना पड़ता है, तो डेली चार्जेस उनका बहुत हाई होता है। तो लेबर अगर चुपचाप बैठे बैठे पैसा ले जाए तो ये भी तो सही नहीं है। तो इसीलिए ये सब देखने के लिए वो सबसे पहले आती थी और सबसे बाद में जाती थी मिसेस मलिक। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड। Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. तो घर बन कंप्लीट होने से पहले ही मिसेस मलिक नए नए फर्नीचर उस घर के लिए उन्होंने ज़िद की कि पुराने घर से कोई भी फर्नीचर वो नहीं लाएंगे, वो सारे फर्नीचर नए बनाएंगे घर के लिए। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट। उन्होंने ये बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि पुराने एक भी फर्नीचर वो अपने नए घर में लेकर नहीं आएगी, एक एक भी नहीं लेकर आएगी, एक सिंगल पीस भी नहीं लेकर आएगी। तो अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि मिसेस मलिक हर एक बात पे आप देखो कि मिस्टर मलिक को कमेंट कर रहे हैं, मिस्टर मलिक को डिसीजन दे रही है। जबकि एक फैमिली में हम यही देखते हैं कि पापा या फिर ऐसे ही बड़े बुजुर्ग डिसीजन देते हैं। किसी घर में किसी की मम्मी डिसीजन दे रही है, ऐसा कम होता है, नहीं होता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत रेयर केसेस है। लेकिन यहाँ पे यही कहा गया है, यहाँ पे यही हो रहा है। मिसेस मलिक को एक तरह से मिस्टर मलिक मॉडर्न थिंकिंग का है, वो वुमेन को ज़्यादा पावर, वुमेन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड फ्रॉम मिस्टर मलिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मिसेस मलिक वो थोड़ी सी अपनी मनमाना भी चलाती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं उस चीज़ को। ये जो मिस्टर
मालिक जो उनके मिसेस मलिक के रिस्पेक्ट के खातिर उनको प्रायोरिटी देते हैं, तो इस बात का वो थोड़ी सी कभी कभी हम देख रहे हैं कि गलत फ़ायदा भी, मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा, गलत नहीं, कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन इस घर को लेकर मिसेस मलिक जैसा एक्साइटेड शायद एक और कोई नहीं था। मतलब इतना कठिनाई शायद ही कोई दे सकता है अगर अंदर से दिल से उसको वो चीज़ नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप लोगों को अच्छी मार्क्स लाना चाहिए होता है तो आप लोग रात भर भी पढ़ते हो, और नहीं चाहिए होता है तो नहीं पढ़ते कि वैसे भी पास हो जाएंगे। तो वही बात है, यहाँ पे भी उनकी जैसी लगन तो शायद ही मिस्टर मलिक का था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन की कैसे रूम 10 फीट बाई 8 फीट दोनों के डिसीजन के साथ सेट हो गया, कैसे वो प्लानिंग अप्रूव हुई और कैसे घर भी बन गया, ये हम आज की वीडियो में देखा। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि घर बनने के बाद जब वो शिफ्टिंग का वो लोग अपने किराए के घर से अपने घर पर शिफ्ट करने का सोच रहे थे, तब क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और क्या क्या घटनाएं आई, वो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।